जय हिंद साथियों। मैं हूं मनीषा सिंह। एक बार फिर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसीपी 350 में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कंप्यूटर की 11th क्लास, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। आइए पढ़ते हैं इस क्लास के बारे में। देखिए, फर्स्ट हेडिंग है हमारी इंट्रोडक्शन, परिचय। ओके। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स तथा पॉल एलेन हैं। विश्व के लगभग 90% पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग हो रहा है। यह ग्राफिकल यूजर जीयूआई इंटरफेस, मल्टीटास्किंग, वर्चुअल मेमोरी की सुविधा देता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का सर्वप्रथम स्वतंत्र संस्करण 1.0 20 नवंबर 1985 में आया, जिसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता था। परंतु माइक्रोसॉफ्ट के मार्केटिंग प्रमुख रोलैंड हैंसन ने विंडोज नाम का सुझाव दिया, जो उपभोक्ताओं को ज्यादा आकर्षक लगा। विंडोज 1.0 पूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। यह एमएस डोस का सुधार रूप था, जिसमें एमएस डोस की कमियों को सुधारने की कोशिश की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट का दूसरा संस्करण माइक्रोसॉफ्ट का दूसरा संस्करण 2.0 9 दिसंबर 1987 में आया, जो विंडोज 1.0 से थोड़ा ज्यादा लोकप्रिय हुआ, जिसका कारण था इस संस्करण में एक्सेल, वर्ड तथा नई ग्राफिकल अनुप्रयोग का होना। जब एल्ज पेजमेकर विंडोज संस्करण में आया, उस समय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज काफी लोकप्रिय हुआ, जो केवल मैकिन्टोश सिस्टम पर चलता था। यह विंडोज की सफलता की शुरुआत थी। इसके बाद इसके बहुत सारे संस्करण आए, जैसे 2.0x, 2.03, 3.0 इत्यादि। विंडोज 3.0 सन 1990 में आया, जो अत्यधिक सफल हुआ। इस संस्करण में मल्टीटास्किंग तथा वर्चुअल मेमोरी का परिचय दिया गया, जो डॉस की तुलना में काफी अच्छा था। इसके बाद विंडोज अत्यधिक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जिसके लगातार नए संस्करण आते गए, जो आज तक लोकप्रिय हैं, जैसे विंडोज 95 सन 1995, विंडोज 98 सन 1998, विंडोज एमई सन 2000 और विंडोज एक्सपी सन 2004, विंडोज विस्टा सन 2007। देखिए, एमएस विंडोज संबंधी शब्दावली। फर्स्ट है हमारी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, जीयूआई। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूजर को इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जैसे कंप्यूटर, एमपी3 प्लेयर, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर आदि से संवाद करने में सक्षम बनाता है। जीयूआई टेक्स्ट आधारित संवाद के बदले चित्र या रेखा चित्र के माध्यम से संवाद करना उपलब्ध कराता है। इसके लिए पढ़ने, लिखने या कमांड याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह यूजर को सरलता तथा प्रभावी रूप से संवाद स्थापित करने में सहायता करता है। सर्वप्रथम जेरोक्स कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी जीयूआई पर आधारित जोरेक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास किया। और सेकंड है हमारा आइकन। देखिए, आइकन आइकन छोटा सा ग्राफिक फोटो है, जो किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम माउस द्वारा इस आइकन पर क्लिक करते हैं, तो इससे संबंधित प्रोग्राम क्रियान्वित हो जाता है। इनका प्रयोग विंडो वातावरण में होता है। इनके द्वारा प्रोग्राम फाइल तथा फोल्डर डेस्कटॉप को दर्शाया जाता है, तथा इनके नीचे प्रोग्राम फाइल या फोल्डर का नाम लिखा होता है। थर्ड है हमारा इंटरफेस। यह दो कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करने की सुविधा या तकनीक है। दो नेटवर्कों या टर्मिनल और नेटवर्क के बीच संचार स्थापित करने की सुविधा को नेटवर्क इंटरफेस कहते हैं। देखिए, विंडोज डेस्कटॉप।
जब कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तब जो स्क्रीन हमारे सामने दिखता है वह डेस्कटॉप है। यह सभी कार्यक्रमों तथा उन तक पहुंचने के लिए आवश्यक निर्देश कमांड की पृष्ठभूमि है। डेस्कटॉप हर ऑपरेटिंग सिस्टम तथा हर संस्करण में बदलता रहता है। डेस्कटॉप की ग्राफिक पृष्ठभूमि को वॉलपेपर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वॉलपेपर। वॉलपेपर को कंट्रोल पैनल में डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के डेस्कटॉप ऑप्शन में जाकर फोटो या चित्र या विभिन्न पैटर्न में बदला जा सकता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कर्सर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है जी हमारा अन्य महत्वपूर्ण सुविधा जो डेस्कटॉप पर प्राप्त है वो आइकन है। यह प्रोग्राम से जुड़ा सर्किट छोटा चित्र है। इस आइकन पर डबल क्लिक करने पर प्रोग्राम रन होता है या वह फाइल खुलता है। यूजर अपनी सुविधा के लिए प्रोग्राम का शॉर्टकट बनाकर डेस्कटॉप पर रख सकते हैं तथा तीव्रता से उसे चला सकते हैं। आइकन को क्लिक और ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा डेस्कटॉप पर कहीं भी ले जाया जा सकता है। ओके, देखिए डेस्कटॉप पर कुछ महत्वपूर्ण आइकन है हमारे। क्या क्या है? फर्स्ट हमारा माई कंप्यूटर। यह डेस्कटॉप पर एक महत्वपूर्ण आइकन है जो ड्राइव्स, प्रिंटर्स, कंट्रोल पैनल और दूसरे सिस्टम अनुप्रयोग का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। दूसरे सपोर्टिंग अनुप्रयोग जैसे ऐड न्यू हार्डवर्क्स, ऐड रिमूव प्रोग्राम, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन एवं कंट्रोल पैनल के द्वारा कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉडेम, मॉनिटर, डिस्प्ले और साउंड के सेटिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रिसाइकल बीन। जब हम किसी फाइल तथा फोल्डर को हटाते हैं तो यह रिसाइकल बीन में जाता है। ठीक है, वहां तब तक रहता है जब तक रिसाइकल बीन को खाली ना कर दिया जाए। यहाँ स्टोर फाइल या फोल्डर को स्टोर द्वारा वापस अपनी जगह में लाया जा सकता है। जब रिसाइकल बीन खाली किया जाता है तो सभी डिलीटेड फाइल स्थायी रूप से हट जाते हैं। हम कोई भी फाइल ले लें, ठीक है भाई, मान लो ये फाइल है हमारी, ठीक है। अब हम इसको कर रहे हैं डिलीट। क्या कर रहे हैं हम इसको? हमने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। डिलीट का हमने ऑप्शन क्लिक कर दिया। हमारा ये फोल्डर से हमारी फाइल डिलीट हो गई बट ये रिसाइकल बीन में अब भी सेफ है। ओके, ये फाइल हमारी रिसाइकल बीन में अब भी सेफ है। और कब डिलीट होगी? जब हम इसको रिसाइकल बीन से डिलीट करेंगे तब ये फाइल हमारी वहां से डिलीट हो जाएगी। फोन देखा है, फोन में डिलीटेड फोटो निकल जाते हैं कहां से? रिसाइकल बीन से। सेम। थर्ड है हमारा माई नेटवर्क प्लेसेज। इसके अंतर्गत नेटवर्क कनेक्शन दर्शाया जाता है जो सिस्टम को इंटरनेट से जोड़ना संभव बनाता है, जिससे दूसरे कंप्यूटर के साथ संचार स्थापित करने तथा दूसरे के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ओके, फोर्थ है जी हमारा माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट यह कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में एक विशेष फोल्डर है जिसका उपयोग यूजर अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट, संगीत, चित्र, डाउनलोड और दूसरे फाइलों को संग्रहित करने के लिए करता है। टास्क बार है हमारा नेक्स्ट। देखिए डेस्कटॉप के नीचे किनारे पर एक पतली पट्टी जैसा बॉक्स होता है जिसके एक छोर पर स्टार्ट बटन तथा दूसरे छोर पर घड़ी, क्लॉक, ठीक है, क्लॉक रहता है। टास्क बार पर घड़ी की तरफ कुछ और छोटे छोटे आइकन रहते हैं जिसे त्वरित लॉन्च यानी कि क्विक लॉन्च कहते हैं। यह अक्सर उपयोग होने वाले प्रोग्राम को एक क्लिक में खोलता है। ओके, देखिए टास्क बार में कोई परिवर्तन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में सेटिंग विकल्प को चुना जाता है। सेटिंग के सब मेन्यू में टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू विकल्प पर क्लिक करने पर टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टीज विंडो खुल जाता है। इस विंडो में निम्नलिखित विकल्प होते हैं जिनको हम अपने अनुसार चयन कर सकते हैं। पढ़े एक बार, देखो फर्स्ट हेडिंग है हमारी लॉक द टास्क बार। देखिए इसे क्लिक करने पर यह टास्क बार के आकार को निश्चित कर देता है, ठीक है। सेकंड है ऑटो हाइड द टास्क बार। उपयोग ना होने पर टास्क बार छिप जाता है तथा माउस पॉइंटर को वहां ले जाने पर दिखाई देता है। थर्ड है हमारा
कीप द टास्क बार ऑन टॉप। इसे क्लिक करने पर यह हमेशा स्क्रीन के नीचे स्थित रहता है। ओके। फोर्थ है हमारा ग्रुप सिमिलर टास्क बार बटन्स। एक ही प्रोग्राम से खोले गए विभिन्न चीजों को एक जगह समूह में रखता है। जब टास्क बार में हर बटन को दिखाने के लिए समुचित स्थान नहीं होता है तब यह संभव होता है। फिफ्थ हमारा शो क्विक लॉन्च। इस पर क्लिक करने पर प्रोग्राम के शॉर्टकट टास्क बार में आ जाते हैं। सिक्स है जी हमारा शो द क्लॉक। इसे क्लिक करने पर टास्क बार के सबसे दाहिनी और घड़ी प्रदर्शित रहती है। सेवंथ है हाइड इनएक्टिव आइकन्स। जो प्रोग्राम तुरंत उपयोग नहीं हो रहे होते हैं वो इस विकल्प पर क्लिक करने पर छिप जाते हैं। ओके। आगे बढ़ते हैं स्टार्ट मेन्यू की तरफ। देखिए टास्क बार के स्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर एक मेन्यू खुलता है जिसे स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। इस मेन्यू में कई ऑप्शन आते हैं। कुछ ऑप्शन के साथ छोटा सा तीर का निशान रहता है जो किसी और मेन्यू को दर्शाता है, या उस निशान पर माउस के पॉइंटर ले जाने पर एक और मेन्यू खुल जाता है। स्टार्ट मेन्यू में निम्नलिखित ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट हमारा प्रोग्राम। यह कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड प्रोग्राम की सूची है। टू हमारा फेवरेट। यह बुक मार्क्ड वेब पेज का सूची है। थर्ड डॉक्यूमेंट। सबसे वर्तमान में उपयोग किए गए दस्तावेजों की सूची है। फोर्थ सेटिंग। सिस्टम अनुप्रयोग जैसा कंट्रोल पैनल, प्रिंटर, टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू तथा नेटवर्क कनेक्शन इत्यादि की सूची है। कंट्रोल पैनल के द्वारा किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के सेटिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। फिफ्थ है सर्च। किसी विशेष फाइल या फोल्डर को ढूंढने के लिए। ठीक है। हेल्प। प्रोग्राम संबंधी कोई भी सहायता प्राप्त करने के लिए। सेवंथ रन। किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए या किसी फाइल, फोल्डर या दस्तावेज को खोलने के लिए। एट हमारा लॉग ऑफ। लॉग ऑफ हमारा पासवर्ड प्रोटेक्ट एक उपयोगकर्ता को लॉग ऑफ करने तथा दूसरे उपयोगकर्ता को लॉग ऑन करने की अनुमति देता है। नाइन्थ टर्न ऑफ या शट डाउन। सिस्टम को बंद करता है या रिस्टार्ट करता है। ओके। टाइटल बार। टाइटल बार है जी हमारा कोई भी प्रोग्राम या अनुप्रयोग विंडो के अंदर रन करता है। हर विंडो में सबसे ऊपर एक पतला पट्टी जैसा बॉक्स होता है जिसके बाएं तरफ प्रोग्राम या फाइल या फोल्डर जो भी खुला रहता है उसका नाम लिखा होता है। इस बॉक्स के दाहिने तरफ तीन छोटे छोटे बटन होते हैं। इन तीनों में सबसे बायां बटन को मिनिमाइज बटन कहते हैं। विंडो को मिनिमाइज करने पर इसे स्क्रीन से हटा देता है परंतु प्रोग्राम रन करता रहता है। मिनिमाइज विंडो टास्क बार में एक बटन के रूप में उपस्थित रहता है। टास्क बार में उठा हुआ रेज्ड बटन बटन मिनिमाइज या निष्क्रिय विंडो दर्शाता है तथा दबा हुआ बटन डिस्प्लेस्ड बटन खुला या सक्रिय विंडो दर्शाता है। यदि यूजर प्रोग्राम को तुरंत उपयोग नहीं कर रहा है परंतु जल्दी ही उसे उपयोग करने वाला है उस स्थिति में मिनिमाइज बटन सहायक होता है। मिनिमाइज्ड विंडो को फिर से सक्रिय करने के लिए टास्क बार में उस बटन पर सिर्फ एक क्लिक करना होता है। टाइटल बार के दाएं बटनों में से बीच वाला बटन में एक या दो छोटे छोटे वर्ग अर्थात या बने होते हैं जिसे मैक्सिमाइज या रिसाइज बटन कहते हैं। यह बटन यूजर को विंडो को पूर्ण स्क्रीन या छोटे स्क्रीन करने की सुविधा देता है। टाइटल बार के सबसे दायां बटन क्रॉस है जिसे क्लोज बटन कहते हैं। इस बटन को क्लिक कर विंडो को बंद किया जाता है। देखिए स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार है हमारा विंडो के वर्क एरिया में फाइल या फोल्डर की सूची, टाइपिंग, ड्राइंग या दूसरे कार्य को स्क्रॉल बार की सहायता से पूर्णतः देख सकते हैं। इस विंडो के दाहिने तरफ ऊर्ध्वाधर तथा नीचे तरफ क्षैतिज स्क्रॉल बार दिखता है। जब विंडो में सूचनाओं का आकार विंडो के आकार से बड़ा होता है तब स्क्रॉल बार प्रदर्शित होता है। स्क्रॉल बार को खिसका कर सूचनाओं को ऊपर नीचे तथा दाएं बाएं कर देखा जा सकता है। नेक्स्ट मेन्यू बार।
विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हर विंडो का अपना मेन्यू होता है। टाइटल बार को तुरंत नीचे मेन्यू बार होता है। इस मेन्यू बार के विकल्प हर प्रोग्राम के अनुसार बदलते रहते हैं। मेन्यू बार में कुछ मुख्य विकल्प निम्नलिखित हैं। फर्स्ट फाइल, सेकंड एडिट, थर्ड व्यू, फोर्थ हेल्प। देखिए फाइल, इस मेन्यू के अंतर्गत न्यू, ओपन, सेव, क्लोज तथा प्रिंट इत्यादि विकल्प हैं। एडिट, इस मेन्यू के अंतर्गत अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट तथा क्लियर इत्यादि विकल्प हैं। व्यू, इस मेन्यू के अंतर्गत नॉर्मल, प्रिंट लेआउट, हेड, फुटर इत्यादि विकल्प हैं। और फोर्थ हमारा हेल्प, इस मेन्यू के अंतर्गत सहायक जानकारी या उपयोग ट्यूटोरियल्स होते हैं। नेक्स्ट है जी मेन्यू के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेन्यू। सामान्यतः मेन्यू दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पुल ड्रॉप डाउन मेन्यू, पुल अप मेन्यू। ओके, देखिए पुल ड्रॉप डाउन मेन्यू, किसी विषय को क्लिक करने पर यह मेन्यू उसके नीचे खुलता है। ठीक है, पुल अप मेन्यू, किसी विषय पर क्लिक करने पर यह मेन्यू उसके ऊपर खुलता है। किसी भी मेन्यू पर माउस द्वारा क्लिक कर या अल्ट क्लिक के साथ विकल्प का रेखांकित अक्षर दबाने पर उस मेन्यू को खोला जा सकता है। मेन्यू में प्रयुक्त कुछ संकेत निम्नलिखित हैं। त्रिभुज, मेन्यू के विकल्प के सामने छोटा सा त्रिभुज बना होता है जो बताता है कि इस विकल्प के अंतर्गत सब मेन्यू है। सेकंड, इलिप्स, सॉरी इलिप्सिस, यह किसी किसी विकल्प के साथ रहता है जो बताता है कि इस विकल्प पर क्लिक करने पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें सूचनाओं को भरना या चुनना होगा। थर्ड है जी हमारा डॉट, यह विकल्प के बाईं ओर रहता है जो यह दर्शाता है कि उपलब्ध विकल्प में से केवल एक को ही चुना जा सकता है। फोर्थ हमारा चेक मार्क है, जो सक्रिय विकल्प है उसके आगे यह मार्क लगा होता है। फिफ्थ ग्रे विकल्प, किसी विकल्प का हल्का या ग्रे रंग यह बताता है कि यह विकल्प सक्रिय नहीं है। नेक्स्ट हमारा टूल बार आया। मेन्यू बार के नीचे अक्सर टूल बार होता है जिसके अंतर्गत कमांड आइकन या विकल्पों का पतला लंबा बॉक्स होता है जो प्रोग्राम के अंदर किसी विशेष प्रक्रिया को करना संभव करता है। इनमें आइकन या विकल्पों को अपनी आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ओके, शॉर्टकट बटन है हमारा, यह बटन विकल्प के सामने लिखा होते हैं। अगर हम कीबोर्ड पर कार्य कर रहे हैं तो विकल्प को भी कीबोर्ड से चुन सकते हैं, जैसे ओपन विकल्प को क्लिक करने की बदले कंट्रोल प्लस ओ बटन कीबोर्ड दबाकर फाइल या फोल्डर कुछ भी खोला जा सकता है। कंट्रोल के साथ किस बटन को दबाना है यह उस विकल्प के अंडरलाइन शब्द हैं जो याद रखना होता है। ओके, डायलॉग बॉक्स, यह सेकेंडरी विंडो है जिसमें बटन तथा भिन्न भिन्न प्रकार के विकल्प रहते हैं जिसके द्वारा किसी विशेष कमांड या टास्क को पूरा कर सकते हैं। इस बॉक्स के टाइटल बार में भी अन्य विंडो की तरह बॉक्स के नाम, क्लोज तथा हेल्प बटन होता है। देखिए डायलॉग बॉक्स के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स के निम्नलिखित तत्व हैं। फर्स्ट हमारा ओके बटन है, इस बटन पर क्लिक करने पर डायलॉग बॉक्स बंद होता है तथा हमारे द्वारा किए गए परिवर्तनों का ग्रहण करता है। ओके, टू है हमारा कैंसिल बटन, इस बटन पर क्लिक करने पर हमारे द्वारा किए गए परिवर्तनों को अस्वीकार कर डायलॉग बॉक्स बंद हो जाता है। थर्ड है हमारा अप्लाई बटन, इस बटन पर क्लिक करने पर हमारे द्वारा किए गए परिवर्तनों को ग्रहण कर डायलॉग बॉक्स को खुला छोड़ देते हैं। टैब, डायलॉग बॉक्स के विभिन्न पृष्ठ का चयन करने के लिए टैब बटन क्लिक करते हैं। डायलॉग बॉक्स के विकल्पों को अलग अलग पृष्ठों में व्यवस्थित किया जाता है, प्रत्येक पृष्ठ का नाम टैब बटन पर अंकित है। ये सारे टैब बटन डायलॉग बॉक्स के टाइटल बार के नीचे एक पंक्ति में स्थित रहते हैं। इन सारे टैब बटन में से एक समय में एक ही बटन सक्रिय रहता है, जैसे पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स के अक्सर 3 टैब बटन होते हैं, मार्जिन, पेपर तथा लेआउट। फिफ्थ हमारा चेक बॉक्स,
यह विकल्पों के बगल में एक छोटा बॉक्स है। किसी विकल्प को चुनने के लिए इच्छित बॉक्स पर क्लिक करते हैं। उसी बॉक्स पर फिर से क्लिक करने पर विकल्प अचयनित यानी कि डिसलेक्ट हो जाता है। एक समय में एक से अधिक विकल्प का चयन किया जा सकता है। ओके। 6 हमारा ऑप्शन बटन है। इस तरह के बटन को रेडियो बटन भी कहते हैं। किसी एक विकल्प का चयन करने के लिए इच्छित बटन को क्लिक करते हैं। एक समय में दिए गए क्षेत्र में केवल एक ही बटन का चयन हो सकता है। विकल्प के बाएं बने गोल बटन में बिंदु चुने हुए विकल्प को दर्शाता है। 7th है कॉम्बो बॉक्स। इस बॉक्स में इच्छित सूचना को टाइप करते हैं या ड्रॉप डाउन सूची प्रदर्शित करने के लिए बगल में बने तीर के निशान पर क्लिक करते हैं और ताब सूची में इच्छित विकल्प पर क्लिक करते हैं। 8 है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। इस बॉक्स में इच्छित सूचना को टाइप करते हैं। पहले से भरी सूचना अगर इच्छित सूचना नहीं है तो उसे डिलीट या बैक स्पेस द्वारा हटाकर नई सूचना टाइप करते हैं। 9th है ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। ड्रॉप डाउन सूची प्रदर्शित करने के लिए इस वाक्य में बने एरो के निशान पर क्लिक करते हैं। फिर सूची से इच्छित विकल्प पर क्लिक करते हैं। ओके। हाँ, नंबर 10 है हमारा स्पिन बॉक्स। इस बॉक्स के दाहिने ओर स्थित अप और डाउन तीर के निशान पर क्लिक कर बॉक्स में अंकित संख्यात्मक मान को बढ़ाया या घटाया जाता है। ठीक है। फिर है जी हमारा हेल्प इन विंडो। देखिए, विंडो में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्टार्ट मेन्यू खोलकर उसके हेल्प एंड सपोर्ट विकल्प पर क्लिक करते हैं, जिसके फलस्वरूप हेल्प एंड सपोर्ट का डायलॉग विंडो खुल जाता है, जहां हम हेल्प टॉपिक चुन सकते हैं या सर्च ऑप्शन में अपने इच्छित विषय को टाइप कर सर्च कर सकते हैं। विषय चयन कर या टाइप कर करने पर उससे संबंधित जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। कंप्यूटर में दिन व समय बदलना। टू चेंज डेट एंड टाइम इन कंप्यूटर। देखिए कहाँ से कंप्यूटर का दिन और समय बदलते हैं। प्रथम विधि। हाँ, हाँ, बस। प्रथम विधि में इसके लिए दाहिने और स्थित घड़ी पर डबल क्लिक कर डेट टाइम प्रॉपर्टीज विंडो खुलते हैं तथा डेट टाइम परिवर्तन कर अप्लाई बटन दबाकर नए दिन तथा समय को कंप्यूटर में निश्चित कर देते हैं। दूसरी विधि से स्टार्ट मेन्यू के सेटिंग विकल्प को सब मेन्यू से कंट्रोल पैनल को खोलते हैं। कंट्रोल पैनल विंडो खुलने पर डेट टाइम विकल्प पर डबल क्लिक करने पर डेट टाइम प्रॉपर्टीज विंडो खुलता है, जहां हम दिन तथा समय में परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर स्क्रीन के स्वरूप तथा बैकग्राउंड में परिवर्तन। ठीक है, देखिए कंप्यूटर स्क्रीन के स्वरूप तथा बैकग्राउंड में रूपांतरण करने के लिए स्टार्ट मेन्यू के सेटिंग विकल्प का चयन करते हैं। फिर सेटिंग के ड्रॉप डाउन सूची से कंट्रोल पैनल विकल्प का चयन करते हैं। कंट्रोल पैनल विंडो खुलने पर डिस्प्ले आइकन पर डबल क्लिक करते हैं, जिसके फलस्वरूप डिस्प्ले प्रॉपर्टीज का विंडो खुलता है, जिनमें निम्नलिखित विकल्प होते हैं। फर्स्ट, थीम। थीम विजुअल तत्वों का समूह है जो हमारे डेस्कटॉप को पर्सनलाइज करता है। थीम हमारे सिस्टम के विभिन्न ग्राफिक तत्वों जैसे विंडो, आइकन, फॉन्ट, रंग तथा स्क्रीन सेवर चित्रों का निर्णय करता है। यह किसी घटनाओं से संयुक्त ध्वनि का निर्धारण करता है, जैसे किसी प्रोग्राम के खुलने तथा बंद होने पर कोई ध्वनि उत्पन्न होना। ओके। सेकंड है डेस्कटॉप। इस विकल्प के अंतर्गत स्क्रीन बैकग्राउंड के लिए अपना डिजाइन फोटो या विंडोज द्वारा प्रदान किए गए चित्र या डिजाइन का चुनाव कर सकते हैं। थर्ड है स्क्रीन सेवर। यह हमारे स्क्रीन पर गतिशील चित्र, पैटर्न या तस्वीर है
जब हम किसी निश्चित अंतराल के लिए माउस या कीबोर्ड का उपयोग नहीं करते हैं तब यह प्रदर्शित होता है। कीबोर्ड के किसी भी बटन या माउस को दबाने पर यह बंद हो जाता है। फोर्थ, अपीयरेंस। यह स्क्रीन पर मेन्यू, फ्रंट आइकन तथा दूसरे विंडोज तत्वों के प्रदर्शन को निर्धारित करता है। यहाँ हम इन सभी में परिवर्तन कर अपने स्क्रीन में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। फिफ्थ, सेटिंग्स। इस विकल्प के द्वारा हम रंगों की गुणवत्ता तथा स्क्रीन की तीव्रता को घटा बढ़ा सकते हैं तथा यहाँ उपस्थित विकल्प का चयन कर डिस्प्ले से जुड़ी छोटी मोटी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। फिर हमारा विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी कंप्यूटर से जुड़े सारे संसाधन, फाइल, फोल्डर, डिस्क, ड्राइव्स आदि की श्रेणीबद्ध रूप से सूची प्रदर्शित करता है, जिसे ट्री व्यू कहते हैं। इसे खोलने के लिए माई कंप्यूटर आइकन पर राइट क्लिक करते हैं, जिससे एक मेन्यू प्राप्त होता है। वहां एक्सप्लोर विकल्प का चयन करने पर माई कंप्यूटर विंडो खुलता है तथा एक श्रेणीबद्ध सूची प्राप्त होती है, जिसके दो भाग होते हैं। बायां भाग को ट्री पेन तथा दायां भाग को कॉन्टेक्ट पेन कहते हैं। ट्री पेन में बॉक्स के अंदर प्लस या माइनस चिन्ह बना होता है। प्लस चिन्ह दर्शाता है कि इसके अंतर्गत और भी फोल्डर उपस्थित हैं तथा माइनस चिन्ह दर्शाता है कि इसके अंदर अब कोई फोल्डर नहीं है। देखिए विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल को फाइल शेयरिंग तथा मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। फाइल सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी में भंडारित प्रोग्राम के कोड, दस्तावेज या अन्य कोई डेटा है तथा फाइल के समूह को फोल्डर कहते हैं। ओके, फाइल के समूह को फोल्डर कहते हैं। फाइल या फोल्डर। फाइल या फोल्डर के आइकन के नीचे इनका नाम लिखा होता है। किसी भी फोल्डर में ओपन, एक्सप्लोर, सर्च, विनजिप, कट, कॉपी, डिलीट, रीनेम तथा शॉर्टकट बनाने की सुविधा उपलब्ध है। फर्स्ट है जी हमारा ओपन। ओपन किसी भी फोल्डर को ओपन करने के लिए फोल्डर के आइकन के ऊपर राइट क्लिक करने पर एक मेन्यू आता है, जिसमें सबसे ऊपर स्थित ओपन विकल्प का चयन करते हैं, अर्थात विकल्प पर क्लिक करते हैं, जिसके फलस्वरूप वह फोल्डर खुल यानी कि ओपन हो जाता है। सेकंड हमारा एक्सप्लोर। किसी भी फोल्डर को एक्सप्लोर करने के लिए फोल्डर आइकन के ऊपर राइट क्लिक करने पर आने वाले मेन्यू से एक्सप्लोर विकल्प का चयन कर क्लिक करते हैं, जिसके फलस्वरूप फोल्डर खुल जाता है, परंतु ओपन विकल्प से यह भिन्न है। एक्सप्लोर विकल्प से फोल्डर खुलने पर बाएं तरफ ट्री व्यू दिखता है, जिससे ज्ञात होता है कि फोल्डर कहाँ स्थित है। थर्ड, सर्च। फोल्डर के अंदर किसी फाइल को ढूंढने के लिए फोल्डर आइकन पर राइट क्लिक करने के उपरांत खुलने वाले मेनू से सर्च विकल्प पर क्लिक करते हैं, जिसके फलस्वरूप सर्च रिजल्ट का विंडो खुल जाता है, जहां फाइल का पूरा नाम या कुछ भाग लिखकर ढूंढ सकते हैं। फोर्थ है विनजिप। यह किसी फाइल या फोल्डर को कंप्रेस करने में उपयोग होता है, जिसके फलस्वरूप फोल्डर या फाइल का आकार घट जाता है तथा उसे कहीं भेजने या संग्रहित करना आसान हो जाता है। कंप्रेस करने के लिए फोल्डर या फाइल पर राइट क्लिक कर प्राप्त मेन्यू में से विनजिप विकल्प का चयन करना होता है। फिफ्थ है जी हमारा कट एज पेस्ट। यह फोल्डर या फाइल को कहीं और ले जाकर संग्रह करने के लिए उपयोग होता है। सिक्स, डिलीट। अनुपयोगी फाइल तथा फोल्डर को हटाने के लिए डिलीट का उपयोग करते हैं। फोल्डर या फाइल को डिलीट करने के लिए इन पर राइट क्लिक कर प्राप्त मेन्यू में से डिलीट विकल्प का चयन करते हैं, जिसके फलस्वरूप फोल्डर या फाइल डिलीट हो जाता है। डिलीट फाइल को पुनः प्राप्त करने के लिए हम रिसाइकिल बिन ओपन कर वहां फाइल या फोल्डर को रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है। 7 हमारा रीनेम। इसके द्वारा फोल्डर या फाइलों के पुराने नाम को बदलकर नया नाम दिया जाता है। इसके लिए फोल्डर या फाइल आइकन पर राइट क्लिक कर प्राप्त मेन्यू से रीनेम विकल्प का चयन पर क्लिक करते हैं, जिसके फलस्वरूप पुराना नाम चयनित दिखाई देता है तथा कर्सर वहां आ जाता है ताकि नया नाम लिखा जा सके।
नया नाम लिखने के बाद इंटर बटन दबाते हैं, जिसके फलस्वरूप रिनेमिंग प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। 8 है हमारा प्रॉपर्टीज। यह फोल्डर या फाइल के आकार, गुण तथा निर्माण के दिन के बारे में सूचना देता है। किसी फोल्डर या फाइल के प्रॉपर्टीज को देखने के लिए इन पर राइट क्लिक कर प्राप्त मेन्यू से प्रॉपर्टीज विकल्प का चयन कर क्लिक करते हैं। तत्पश्चात हमें फोल्डर या फाइल का आकार, लोकेशन, निर्माण को दिन तथा तारीख की सूचना प्राप्त होती है। यहाँ दो और विकल्प होते हैं। फर्स्ट, रीड ओनली। जैसा कि नाम से ज्ञात है, इस विकल्प को राइट करने पर इसे केवल पढ़ा जाता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भाई रीड, रीड में पढ़ना होता है, ओनली पढ़ना, ठीक है। बी है हमारा हाइडन। इस विकल्प को राइट करने पर फाइल ट्री व्यू में दिखाई देता है, हाइडन। ओके। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा विंडोज के अंतर्गत उपयोगी प्रोग्राम। यूजफुल प्रोग्राम्स इनसाइड विंडोज। विंडोज के अंतर्गत उपयोगी प्रोग्राम निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हमारा नोटपैड, सेकंड वर्डपैड, थर्ड पेंट, फोर्थ कैलकुलेटर, फिफ्थ फोन डायलर, सिक्स्थ इमेजिंग, सेवंथ मीडिया प्लेयर, एट्थ सीडी प्लेयर, नाइन्थ ध्वनि रिकॉर्डर और वॉल्यूम कंट्रोल, और टेंथ खेल, एंड 11 क्लिपबोर्ड। तो फर्स्ट है हमारा नोटपैड। देखिए नोटपैड क्या होता है। यह एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है। इनमें केवल टेक्स्ट लिखा जाता है, कुछ भी विशेष फाइल में जोड़ा नहीं जा सकता, परंतु किसी भी टेक्स्ट एप्लीकेशन के द्वारा ये आसानी से खोले तथा पढ़े जा सकते हैं। क्लिक स्टार्ट प्रोग्राम्स, ऐसे शॉर्ट्स एंड नोटपैड। सेकंड है वर्डपैड। यह विंडोज के अंतर्गत दूसरा वर्ड प्रोसेसर है जो नोटपैड से कुछ अधिक उन्नत है। इनमें फॉन्ट्स, रंग तथा चित्र की भी सुविधा है। टेक्स्ट लिखने की हर आवश्यकता इनमें मौजूद है। क्लिक स्टार्ट प्रोग्राम्स, एसेसरीज या वर्डपैड। थर्ड हमारा पेंट। इस अनुप्रयोग के द्वारा चित्र देख सकते हैं तथा स्वयं बना भी सकते हैं। क्लिक स्टार्ट करा, प्रोग्राम दबाया, ऐसे प्रेस करा, एसेसरीज करा एंड पेंट करा। ओके। फोर्थ कैलकुलेटर। यह एक सरल प्रोग्राम है जिसके द्वारा साधारण तथा वैज्ञानिक गणना किया जा सकता है। इसके द्वारा सिन, कॉस, टैन, लॉग यानी कि डिग्री, रेडियन, ग्रेडियंट आदि का मान निकाला जा सकता है। क्लिक स्टार्ट, क्लिक करके हमने स्टार्ट करा, प्रोग्राम खुला, एसेसरीज एंड कैलकुलेटर। फिफ्थ हमारा फोन डायलर। इनके द्वारा हम कंप्यूटर को फोन की तरह उपयोग कर सकते हैं, केवल हमें मॉडेम इंस्टॉल करना होगा जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, ठीक है। सिक्स्थ है इमेजिंग। विंडोज के साथ एक इमेजिंग प्रोग्राम आता है जिसके द्वारा स्कैनर को जोड़कर सेकंड इमेज को कंप्यूटर में संग्रह कर सकते हैं। ठीक है जी, नीचे हमारा दे रखा है, इसे पढ़ लीजिए, क्लिक स्टार्ट प्रोग्राम्स वगैरह, ठीक है। सेवन हमारा मीडिया प्लेयर। इनके द्वारा हम बिना किसी विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग किए फिल्म देख सकते हैं तथा संगीत सुन सकते हैं। केवल हमें फिल्म या संगीत की सीडी की आवश्यकता होती है। एट था सीडी प्लेयर। इसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को एक शक्तिशाली सीडी प्लेयर में परिवर्तित कर सकते हैं। नाइन्थ ध्वनि रिकॉर्डर और वॉल्यूम कंट्रोल। ध्वनि रिकॉर्डर के द्वारा हम ध्वनि को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल के द्वारा हम ऑडियो सेटिंग को बदल सकते हैं, ध्वनि को ऑन ऑफ, कम तथा ज्यादा इत्यादि कर सकते हैं। 10 हमारा विंडोज के साथ कई मनोरंजन खेल भी आते हैं। लास्ट हमारा क्लिपबोर्ड। इनके द्वारा किसी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी या मूव कर सकते हैं। जब हम किसी टेक्स्ट, चित्र या दूसरे वस्तु को कॉपी करते हैं तो पहले क्लिपबोर्ड में कॉपी होता है, फिर जिस स्थान पर कॉपी करना है उसका चयन कर पेस्ट किया जाता है तथा कट तथा पेस्ट करने पर कट के बाद टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड में रखा जाता है, तब पेस्ट की प्रक्रिया होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर बने रहे। थ्योरी का मजा जब ही आएगा जब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर फर्राटे से देंगे। ओके।
स्टूडेंट्स फर्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर के, फिर हमारा ब्लैंक दे रखा है देखो, में कमांड और ऑप्शनों की सूचियां होती हैं। बताओ ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा। देखिए सॉफ्टवेयर के टूल बार में ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सेकंड है MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया, बोलो किसने बनाया। अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसी कंपनी ने तो बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट ने। थर्ड टेक्स्ट हाईलाइट करने करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा, बोलो ABCD क्या होगा। देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में रखा जाएगा। ओके ये होगा। फोर्थ है जी हमारा एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा, खालिस्तान दे रखा है, में स्टोर किया जाता है। किस में स्टोर किया जाता है, किसमें बच्चों, क्लिपबोर्ड में। किसमें, क्लिपबोर्ड में, ठीक है। फिफ्थ चलते हैं आगे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, कौन है बोलो। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, पॉल एलन, बिल गेट्स, उपयुक्त दोनों, आधे आधे। सिक्स है माइक्रोसॉफ्ट है क्या है, माइक्रोचिप निर्माण करने की एक संस्था, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था, माइक्रो इंजीनियरिंग करने वाली एक संस्था, या कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या है माइक्रोसॉफ्ट, क्या है, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था। सेवेंथ हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्सर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कर्सर। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। सेवन हमारा कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से खालिस्तान दे रखा है में स्टोर की जाती है। बताओ किस में स्टोर की जाती है, क्लिपबोर्ड में। नाइन्थ है विंडो 95 में प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह लिया जाता है क्या, बोलो वर्ड। देन टेंथ है हमारा कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बूट स्ट्रैप। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, बूट स्ट्रैप। देखिए 11th, एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई, बोलो जी 1990 में। कब, 1990 में। हम्म 12th क्वेश्चन है हमारा, दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है, बोलो जी क्या कहेंगे, इंटरफेस। देन 13 है हमारा, किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम में किसी भाग को हटाया जा सकता है, किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम में से किसी भाग को हटाया जा सकता है, बोलो वेरी सिंपल क्वेश्चन। भैया में डिलीट करना है तो डिलीट ही तो होगा हमारा, यदि हमने सेव कर लिया तो क्या वो हट जाएगा, नहीं हटेगा, लोड कर लिया हट जाएगा, नहीं हटेगा, एडिट कर लिया नाम चेंज हो जाएगा बट हटेगा नहीं, सर्च करने पर तो भाई दूसरा आ जाएगा बट वो नहीं हटेगा, तो डिलीट ही है ना। 14 है माउस के कर्सर की गति को घटाने एवं बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, बोलो ABCD। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, कंट्रोल पैनल, ऑप्शन नंबर सी। 15 है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया कब, IBM द्वारा। विंडो 2000 को विकसित किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। 17 है MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, बताओ GUI। फुल फॉर्म एंड थ्योरम पढ़ाई थी, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है।
18 है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता एवं जगह की उपलब्धता के बारे में पता चलता है? बताइए जी। माई कंप्यूटर। 19 है, ड्राइव और सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है। कब नहीं होती स्टूडेंट्स? विंडोज 95 में। 20 है, विंडोज 98 का विकास कब हुआ? कितनी प्यारी सी ट्रिक थी स्टूडेंट्स, वो कब हुआ 98 का विकास? वो बताओ। 98 का भाई 1998 में हुआ था। ठीक है। क्लोज बटन क्या है बोलो? 21 का हमारा क्या आएगा? ABCD, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या है बोलो? देखिए, इस पर क्लिक करने में डायलॉग बॉक्स डॉक्यूमेंट जो विंडो पर खुला रहता है बंद हो जाता है। ठीक है। विंडो जो टाइटल बार के अंत में मौजूद रहता है। एक्स जैसा छोटा बटन। वही उपयुक्त सभी हैं क्योंकि सभी काम होते हैं। 22 हमारा स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? बताओ किस नाम से जाना जाता है? डिलीट इंसर्ट से। किससे? डिलीट इंसर्ट से। 24 हमारा हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? बोलो। हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? स्टार्ट बटन पर। 25 है हमारा, आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर में रख सकते हैं। किस में रख सकते हैं? माई डॉक्यूमेंट में। भाई ये मेरे हैं, मेरे पर्सनल हैं। ठीक है। 26 विंडोज डेस्कटॉप पर ब्लैंक दे रखा है, द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है। बोलो। आइकन। ऑप्शन नंबर डी। 27 है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल में भेजी जाती है। किसमें? डिलीट जो हमने कर दिया कहाँ भेजा जाएगा वो बताओ? रिसाइकिल बिन में। 28 निम्न में से किस प्रकार के मीनू को ड्रॉप डाउन मीनू भी कहते हैं? बताइए जी। पुल डाउन। किसको? पुल डाउन को। और 29 है, कमांडो की वे सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं। बोलो। मीनू। 13 है हमारा, मीनू पर प्रत्येक ब्लैंक दे रखा है, फिर एक विशेष कार्य रहता है। बोलो क्या? कमांड। क्या स्टूडेंट्स? कमांड। 31 है, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों जिन्हें आइकन कहा जाता है और मीनू का प्रयोग करता है। बताओ ABCDE कौन सा आएगा? कमांड आधारित यूजर इंटरफेस। 32 पहले हमारा दे रखा है क्या? ब्लैंक, यानी कि रिक्त स्थान, जहां पर आएगा आपका चुना हुआ ऑप्शन। शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है क्या? ABCDE बोलो। एक्टिव सक्रिय विंडो। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट। 33 है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ भेजी जाती है? अरे सेम ऑप्शन फिर आ गया, सेम ऑप्शन फिर आ गया। कहाँ भाई? रिसाइकिल बिन में। कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? बताओ। कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? क्लिपबोर्ड में। कहाँ पे? क्लिपबोर्ड में। 35 है, विंडो 95, विंडो 98 और विंडो एनटी किस नाम से जाने जाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। 36 है, टास्क बार ब्लैंक दे रखा है, फिर होता है क्या? होता है स्क्रीन के बॉटम पर। कहाँ? स्क्रीन के बॉटम पर। 37 है, सामान्यतः लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकिल बिन एक्सेस कर सकते हैं, करते हैं। बोलो। डेस्कटॉप पर। ठीक है। देन 38 है हमारा, ब्लैंक है, फिर तक रिसाइकिल बिन डिस्कार्ड आइटम्स स्टोर करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? आपके खाली करने तक। विंडोज एमई में एमई से क्या शब्द बनता है? बोलो। क्या शब्द बनता है? मिलीनियम। ठीक है। सारे स्क्रीन पे विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? मैक्सिमाइज। 41 है हमारा, किस प्रकार का बार विभिन्न
ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम में आइकन दिखाता है। किस प्रकार का? मेनू बार। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।